जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन या जिनका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है क्लास 12 के स्टूडेंट, उनके लिए ये एमसीक्यू सीरीज़ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सीरीज़ में सिर्फ इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको ईज़िली आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते और कई बार पूछे जाते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। 10 क्वेश्चन की ये सीरीज़ रहेगी और फुल डिस्क्रिप्शन होगा। मतलब आपको एमसीक्यू तो मिलेंगे, आप उनके आंसर देंगे, मैं 10 सेकंड का वेट भी करूँगा जिससे आप अपने आप अटेम्प्ट कर सकें। देन आफ्टर मैं पूरा उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करूँगा। तो इससे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है उनके सारे पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्टेमेन इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ ऑप्शन ए लीफ, ऑप्शन बी माइक्रोस्पोरोफिल, ऑप्शन सी मेगा स्पोरोफिल एंड डी सूट। और इसका जो सिंपल आंसर है दैट इज़ द माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, रीज़न इज़ दैट, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जब अगर टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म के केस में जाते हैं तो वहाँ पर लीफ में रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं या स्पेशल टाइप की लीफ होती हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी किए रहती हैं, तो उन लीव्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल इज़ क्वाइट रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेगा स्पोरोफिल इज़ क्वाइट रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर सिंपल सा आपका माइक्रोस्पोरोफिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पर मैंने दे रखा भी है नीचे, आप देख सकते हैं सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए माइक्रोस्पोर इज ए, ऑप्शन ए मेल गैमेट, बी फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, सी लास्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट या डी डिप्लॉइड सेल। क्वेश्चन है माइक्रोस्पोर क्या है। सो इसका जो सिंपल सा आंसर है अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका ये सिंपल सा इसका आंसर है, दैट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। रीज़न इज़ दैट मेल गैमेटोफाइट नहीं होगा, सबसे पहले कौन सी सेल बनेगी, दैट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, लास्ट नहीं और डिप्लॉइड नहीं। ओके, डिप्लॉइड इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो डिप्लॉइड टू हेप्लॉइड हो जाती हैं। सो द मोस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेल ऑफ न्यूसिलस आर ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट नोट भी कर लीजिएगा, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। सो ऑप्शन ए इज़ हैप्लॉइड, बी ट्रिप्लॉइड, सी डिप्लॉइड एंड डी इन्यूक्लिएटेड। सो न्यूसिलस जो सेल्स, न्यूसिलस की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या डिप्लॉइड। सो आंसर इज़ सी, आप देख रहे होंगे, दैट इज़ द डिप्लॉइड। एक्चुअली न्यूसिलस क्या है, न्यूसिलस का मैंने यहाँ पर डायग्राम भी देखो, मैंने कहा भी था आप लोगों से कि मैं फुल डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा सिंपल सा। तो ये आप जो डायग्राम देख रहे होंगे ये क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसमें जो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, आप ये देख रहे होंगे। इसके चारों तरफ जो लेयर है ये ग्रीन कलर की, दैट के ओवरी, न्यूसिलस फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक को कवर किए रहती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ये स्ट्रक्चर है न्यूसिलस। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ये जो इस ग्रीन कलर के जो ये इनर मोस्ट लेयर होती है एम्ब्रियो सेक की, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, ये दैट इज़ कॉल्ड न्यूसिलस। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपका, है डिप्लॉइड है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, also very important. An egg apparatus contain option A an egg plus 2 antipodals, option B an egg secondary nucleus, option C an egg plus 2 synergids and option D antipodal plus synergids. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे कई बार रिपीट हुए हैं नीट में, और आई थिंक मुझे लगता है जो इस ईयर जो आपका टर्म वाइज सिलेबस है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड, टर्म फर्स्ट इज़ टोटली बेस्ड ऑन MCQ, तो मुझे लगता है इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे आएंगे आने वाले इसकी सीरीज में। जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सो सिंपल इसका आंसर आपका है C, एन एग एंड 2 सिनर्जिड्स। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो एग अपरेटस है वो क्या होता है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं, ये सिंपल सा, तो इसमें आपको ये बिल्कुल एग अपरेटस दिख रहा है, ठीक है। ये अगर स्ट्रक्चर, सॉरी, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये तो इसमें आपको सिंपल सा एक एग दिख रहा है और 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एग अपरेटस, और आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एम्ब्रियोसेक का पूरा ये स्ट्रक्चर है। इसके 2 पोल होते हैं, एक चालजल इंड, दूसरा माइक्रोपिलर इंड। चालजल इंड पर ये आपको एंटीपोडल्स दिख रही हैं, 3 सेल्स, बीच में 2 पोलर सेल्स होती हैं। जो पूरी सेल्स ये आपको दिख रही है, ये सेंट्रल सेल है, दैट इज़। फिर उसके बाद में माइक्रोपिलर इंड पर जो पूरा एग अपरेटस, उसमें आपका एक एग और 2 सिनर्जिड्स। तो ये टोटल जो ये डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम और जो इसके ऊपर वाला मैंने आपको बताया था उससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो आप लोग इस डायग्राम को कॉपी पर ज़रूर बनाइएगा, कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्वेश्चन भी गलत होते हैं इससे। और आई थिंक मुझे लगता है इस चैप्टर में, इस सेक्शन से क्वेश्चन 101% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन एंजियोस्पर्म द इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज, मीन्स एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो मतलब किस प्रकार का होता है, ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या हैप्लॉइड। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। और इसका भी अगर आपने ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का डायग्राम देखा होगा तो आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा। सो सिंपल द आंसर इज़ ट्रिप्लॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिप्लॉइड इसका आंसर है। अब रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी ऊपर वाले ही डायग्राम से, इसको आप अगर समझिएगा। एक्चुअली क्या है, जो आपको ये 2 पोलर सेल्स दिख रही हैं, ये तो जब मेल गैमेट आता है तो मेल गैमेट आके इस पोलर सेल से फ्यूज़ हो जाता है। तो आप सिंपल सा देख रहे होंगे, मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा, आज कुछ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है और 2 न्यूक्लियस ये हो गए, तो सिंपल सा इसका भी क्या हो गया, 2n, तो n प्लस 2n, n प्लस 2n इक्वल टू 3n। आप यहाँ समझिए, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियस ये हैं और एक मेल गैमेट आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 3n। दैट्स वाई ये इंडोस्पर्मिक संरचना का फॉर्मेशन करता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो एंडोस्पर्म कैसा हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया, मीन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई 1 मेल गैमेट से फ्यूज़ होकर 3 n न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फीमेल गैमेटोफाइट इज़ आल्सो नोन एज, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इसका भी आंसर आप लोग, मैंने कहा ना मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सा आंसर होगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो नोन एज एम्ब्रियोसेक। फिर उस डायग्राम को देखते हैं जो मैंने यहाँ पर, हाँ ये डायग्राम मैंने दिया है, सिंपल सा, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, ऊपर वाला डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने, ये जो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल दिख रहा है, ये एम्ब्रियोसेक है, ये पूरा
इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और एक डायग्राम मैंने नीचे भी पेस्ट किया था, ये इस डायग्राम को, तो ये पूरा क्या है आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, अगर आप देख रहे होंगे इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन से पता चल जाए कि कौन स्ट्रक्चर कहाँ पर है तो दैट इज़ वेरी इजी, और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ ऐसे तो एमसीक्यू फ्लैट कोई बताएगा, वो आंसर आप जान जाएंगे, उसको टिक कर देंगे, तो आफ्टर फ्यू डेज़ आपके माइंड से हट जाएगा। बट कॉन्सेप्ट और डायग्राम अगर आपके माइंड में होगा तो आपसे आंसर कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रूट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रूट किससे बनता है? ऑप्शन ए फीमेल गैमेटोफाइट, बी ओवरी, सी कार्पेल एंड डी न्यूसिलस, एंड द आंसर इज बी ओवरी। आप देख रहे होंगे आंसर इसका क्या है, सिंपल सा ओवरी, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक सिंपल सा है कि जो ओवरी होती है, अभी मैंने उसका स्ट्रक्चर भी ऊपर आप लोगों को सिंपल सा एक्सप्लेन किया था, यहाँ देखिए डायग्राम भी मैंने पेस्ट किया है। ये जो ओवरी है आपका है सिंपल सा दैट स्ट्रक्चर, ये फाइनली किस में चेंज हो जाता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, तो ये फ्रूट में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई थिंक एक वीडियो पूरा 10 मिनट से या 12 मिनट का होगा, तो अगर आप इसको कई बार रिपीट करके देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, द सीड कोट डेवलप फ्रॉम ए एम्ब्रायोसेक, ऑप्शन बी इनर इंटीगुमेंट, ऑप्शन सी न्यूसिलस, एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज आउटर इंटीगुमेंट। मीन्स सीड कोट किससे डेवलप होता है? एम्ब्रायोसेक से, इनर इंटीगुमेंट से, न्यूसिलस से या आउटर इंटीगुमेंट से? देखिए सारे क्वेश्चन मोस्टली जो हैं वो आपके फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसेक से ही हैं, यानी फीमेल गैमेटोफाइट पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है आंसर डी आउटर इंटीगुमेंट। ओके, ऑप्शन डी इज़ आउटर इंटीगुमेंट। इसको आप फाइनली बाद में भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए एक मैंने सिंपल सा पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये आपको इंटीगुमेंट दिख रही है, इसकी 2 लेयर हैं। तो जो आउटर इंटीगुमेंट है दैट पोर्शन ये चेंज हो जाता है सिंपल सा किस में? आपका सीड कोट में। ओके, सीड कोट में ये चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर ये देख लेते हैं, ओव्यूल का है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चालजल है, ये माइक्रोपाइल है, मैंने बताया था। इनसाइड द गैमेटोफाइट आपको वही एंटीपोडल सिनर्जिड्स, आउटसाइड द देखिए न्यूसिलस आपको दिख रहा है, उसके बाहर आपको इंटीगुमेंट है, ठीक है। देन आफ्टर ये माइक्रोपाइल चालजा, ये आपका राफा हो गया, ठीक है। ये एंटीपोडल हो गई एम्ब्रायोसेक के अंतर्गत, ठीक है। हिलम है एंड फ्यूनिकिल जो है वो आपका लास्ट स्ट्रक्चर है। तो प्लीज़ इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। After this, the question number 9, nucellus is the seed is represented by A. testa, B. pericarp, C. tegmen, D. seed coat. Very important question. Answer is B. pericarp. देखिए कह रहा न्यूसिलस इन द सीड में जो न्यूसिलस होगा फाइनली किससे रिप्रेजेंटेड होगा? तो किस में चेंज हो जाएगा? तो वो किस में चेंज होगा? पेरिकार्प में। ओके, अभी मैंने ऊपर न्यूसिलस का स्ट्रक्चर बताया था आपको, उसी फाइनली वो किस में चेंज होगा? पेरिकार्प में। द लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ओव्यूल इज़ अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। सिंपल सा, ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है किस स्ट्रक्चर के द्वारा? द ऑप्शन ए इज पेडिकल, बी हिलम, सी फ्यूनिकल एंड डी पिटियोल्स। यू हैव 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 10 सेकेंड, एंड द आंसर इज फ्यूनिकल, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगर आप वो डायग्राम जो मैंने अभी आपको बताया था ओव्यूल का, तो इसको अगर देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है आपका फ्यूनिकल, ये फाइनली ही अटैच्ड रहता है, ठीक, यही फाइनली अटैच्ड रहता है ऐसे इस टाइप से। तो द आंसर इज फ्यूनिकल। ओके, सो इन दिस वे
ऑन माई साइड 10 क्वेश्चन completed इन फर्स्ट सीरीज़ और फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसका ये फर्स्ट पार्ट था, तो मैंने कंप्लीट करा दिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सा सारे क्वेश्चन ये दिए गए हैं विद आंसर एंड डिस्क्रिप्शन, तो आप इनको रिपीट भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और आई थिंक मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़ गिव कमेंट्स एंड शेयर माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। और देखिएगा ऐसे ही ये सीरीज आती रहेंगी चैप्टर वाइज, और आप इनको सॉल्व करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाइएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। ओके।